हेलो एवरीवन, मेरा नाम सजल है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, ये आपने चीज़ इस बात पे गौर किया होगा कि जब भी हम अकाउंटिंग के बारे में कभी डिस्कशन करते हैं तो ज़्यादातर वक्त हम उसकी एडवांटेजेस की बात करते हैं कि किस तरह से बिज़नेस को कई सारे फ़ायदे होते हैं और जो लोग जो बिज़नेस से जुड़े हुए हैं उनको भी कितना फ़ायदा होता है, क्योंकि अकाउंटिंग लगातार हो रही होती है। लेकिन आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि अकाउंटिंग का इतने एडवांटेजेस होने के बावजूद कुछ 2 या 3 पॉइंट्स मैक्सिमम हैं जो ऐसे हैं जो हम कह सकते हैं कि हाँ यार, अकाउंटिंग में ये कुछ कमियां हैं। लेकिन मैं फिर शुरुआत में एक बार आपको कह देता हूँ कि ये जितनी भी लिमिटेशंस अभी हम डिस्कस करेंगे, ये पूरी तरह से ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग की ऐसी कमियां हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते। तो अभी जब हम अभी हम जो 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ठीक है, ये कमियां हैं, लेकिन ये ऐसी कमियां नहीं कि जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान हो। हाँ, बस एक लास्ट वाला जो पॉइंट है उसकी वजह से फिर भी एक ऐसी चीज़ है जिससे काफ़ी नुकसान हो सकता है यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग को या स्टेक होल्डर्स ऑफ बिजनेस को। लेकिन ज़्यादातर जो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो ज़्यादातर पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि थोड़ी सी हम अगर एक्स्ट्रा एफर्ट करें, कुछ मेहनत करें, तो वो जो लिमिटेशंस हैं वो छुप सकती हैं। ठीक है, वो कम हो सकती हैं, रिड्यूस हो सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फटाफट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है लिमिटेशंस में, नॉट फुली एग्जैक्ट। देखिए, अकाउंटिंग के लिए कहा जाता है कि क्योंकि वैसे तो अकाउंटिंग के फॉर्मेट स्पेसिफाइड है, रूल्स अच्छे से बने हुए हैं, और जो भी कंट्री होती है वो कंट्री जो है कहीं ना कहीं प्रॉपर लॉ बनाती है, प्रॉपर फॉर्मेट्स बना के देती है अकाउंटेंट्स के लिए कि आपको इस तरह से अकाउंटिंग करनी है और इस तरह की इन्फॉर्मेशन को इस तरह से रिकॉर्ड करना है। लेकिन कई सारी जगहों पे कहीं ना कहीं हमने अकाउंटेंट्स को अलाउ कर रखा है कि यहाँ पे आप अपनी जजमेंट लगा सकते हो और आप अपने हिसाब से इस चीज़ को जो है अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से क्या होता है अकाउंटिंग में, इसलिए हम कहते भी कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल टच भी जो है शो होता है और इसमें जो है पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। क्योंकि जो है कई जगह जो है स्कोप छोड़ा हुआ है अकाउंटेंट्स के लिए कि वो खुद से जो है डिसीजन मेकिंग करके इस सिचुएशन में उस चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करना है वो खुद से जो है डिसाइड कर सकते हैं। तो इसकी वजह से लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे एस्टिमेट लेते हैं अकाउंटेंट्स कई जगह, कि मतलब जहाँ जहाँ पे स्कोप छोड़ रखा है अकाउंटेंट्स के लिए वहाँ पे अपने हिसाब से वो जो है मॉनेटरी वैल्यू चूज़ करते हैं, अपने हिसाब से उस चीज़ को रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है ये डिसाइड करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि अकाउंटिंग जो है पूरी तरह से ऐसा नहीं कि 100% सेम हो और 100% सेम तरीके से होती है सभी अकाउंटेंट्स द्वारा। तो यहाँ पे क्योंकि कई बार जो है एस्टिमेट्स यूज़ किए जाते हैं, एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यूज़ ना यूज़ करके एस्टिमेट्स यूज़ किए जाते हैं अकाउंटेंट्स द्वारा अपनी जजमेंट लगा के। तो इसलिए जो है अकाउंटिंग जो है हम कहते हैं कि फुली एग्जैक्ट नहीं है। और कई बार मतलब हो सकता है कि अकाउंटेंट जो है वो बैड इंटेंशन से जो है गलत एस्टिमेट ले ले, जानबूझ के मतलब जो है गलत एस्टिमेट ले ले, किसी चीज़ को कितने में रिकॉर्ड करना था उतने पर रिकॉर्ड ना करके कम या ज़्यादा पे रिकॉर्ड कर ले किसी गलत इंटेंशन की वजह से। तो ये पहली लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। ठीक है, ओके। लेकिन एक्सपीरियंस के साथ जो है ये लिमिटेशन जो है रिड्यूस होती है, या फिर जो है कहीं ना कहीं अगर हम चेक्स एंड बैलेंसेस रखें और हर चीज़ को क्रॉस चेक करें तो जो उससे भी जो है कहीं ना कहीं ये वाली लिमिटेशन रिड्यूस होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। दूसरा पॉइंट है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। देखिए, अकाउंटिंग की जब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो हर बार हम यही बात करते हैं कि अकाउंटिंग फोकस करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे, और वो भी उनको वो रिकॉर्ड करती है जो मनी टर्म्स में कन्वर्ट हो पा रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग। लेकिन कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जिनको हम मनी टर्म्स में जो है कहीं ना कहीं अभी कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। जैसे जो है कहीं ना कहीं उस बिज़नेस में आपस में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके रिलेशंस कैसे हैं आपस में, या बिज़नेस के अपने कॉम्पिटिटर के साथ किस तरह के रिलेशंस हैं, या इंडस्ट्री में बाकी लोगों के साथ उस बिज़नेस की क्या उसकी इमेज है, कैसे रिलेशंस है उसके। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं। लेकिन अकाउंटिंग जो है पूरी तरह से इसको इग्नोर करती है, क्योंकि अकाउंटिंग कहती है देखिए, मैं इसको मनी टर्म्स में एक्यूरेटली जो है नहीं कर पाऊंगी, रीजनेबली नहीं कर पाऊंगी कन्वर्ट, तो इसलिए हम इसको जो है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन इस चीज़ को इग्नोर करना भी जो है कई लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग की ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज या लिमिटेशन है, क्योंकि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं बिजनेस को, लेकिन अकाउंटिंग इसको रिकॉर्ड नहीं करती। ठीक है, तो ये दूसरी जो है लिमिटेशन हुई। तीसरी लिमिटेशन है इग्नोर्स प्राइस चेंजेस। देखिए, अभी हम आने वाली वीडियोस में कहीं ना कहीं बात करेंगे कि अकाउंटिंग एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है
हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जो कि ये कहता है कि जिस भी चीज़ को आप एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो हमें उससे मतलब ये नहीं कि आज के दिन आपने जब खरीदा था उस दिन उसकी वैल्यू आपने कितनी पे करी है, आप उस अमाउंट से जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो रिकॉर्ड करोगे उस चीज़ की वैल्यू, ना कि आज के दिन कुछ सालों बाद उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में। हमें उससे मतलब नहीं है, हमने उस चीज़ के लिए पे कितना किया था, हमारे लिए उस चीज़ की कॉस्ट कितनी पड़ी, हम उसके हिसाब से जो उस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद जो उस चीज़ को, उसकी वैल्यू को मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है। और इसकी कई बार जो है क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो मार्केट में प्राइस चेंजेस हो रहे होते हैं उन असेट्स के, जो हमारे पास हमने एक्वायर कर रखे हैं, हमारे पास हैं, हम उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कई लोग कहते हैं कि यार जो बैलेंस शीट में जो वैल्यूज़ हैं वो ट्रू पिक्चर शो नहीं कर रही हैं, क्योंकि उन असेट्स की वैल्यू जो बैलेंस शीट में शो हो रही है एक्चुअली वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाहर तो उसकी वैल्यू कुछ और है मार्केट में आज के दिन। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। तो इस चीज़ को जो है कहीं ना कहीं लोग जो है इस तरह से डिफेंड करते हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, कि अगर हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से लागू कर देंगे ना, तो फिर जो है कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हो सकती है, और कहीं ना कहीं अपने हिसाब से जो मैनेजर्स हैं, जो अकाउंटेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इसका गलत फ़ायदा उठा के अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो यूनिफॉर्मिटी है या जो कंसिस्टेंसी है वो एक तरह से भंग हो जाएगी। तो इसलिए कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भले ही कितना भी अजीब लगे, कितना भी आउटडेटेड लगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं कोई लाइन तो ड्रॉ करनी थी, तो इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट हमने ये यूज़ किया और हम यूज़ करते जा रहे हैं। ठीक है, ओके। लास्ट है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो कि एक जेन्युइन एक जो है चिंता का विषय है। अकाउंटिंग का जो एक लिमिटेशन है जो कि कई बार देखा गया, जिसकी वजह से कई स्कैम्स भी हुए हैं, वो है विंडो ड्रेसिंग, कि अकाउंटिंग मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है, इट मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स सो एज टू कंसील, यानी कि हाइड वाइटल फैक्ट्स एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सच अ वे एज टू शो अ बेटर पोजीशन देन व्हाट इट एक्चुअली इज। मतलब सीधे शब्दों में है कि कई बार क्या होता है, जो अकाउंटेंट्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, मैनेजर्स ऑफ बिजनेस बेसिकली शुरुआत करते हैं, वो कहते हैं अकाउंटेंट्स को कि यार प्रॉफिट कितना है, तो अकाउंटेंट बताते हैं इस बार का जो आपको जो इस पीरियड का जो अकाउंटिंग पीरियड का जो प्रॉफिट आपका निकल के आया वो है 50 लाख। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मैनेजर्स जो हैं वो चाहते हैं कि यार बिज़नेस की जो इमेज है ना बाहर अच्छी जाए, या बिज़नेस के जो ओनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके सामने जो है हमारी इमेज अच्छी जाए कि हम अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो वो अकाउंटेंट्स को कहते हैं कि यार कुछ करो और ये 50 लाख को किसी तरह से 60 लाख कर दो। तो फिर अकाउंटेंट्स जो है फिर अपने हिसाब से कुछ चीज़ कहीं चेंज करी, कुछ चीज़ कहीं चेंज करी, और वो फिर जो है कर देता है। अगर उसको जो है मतलब अगर वैसे तो उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन करना पड़ता है उसको कई बार, इस तरह की चीज़ है। इसी से स्कैम्स होते हैं। तो ये विंडो ड्रेसिंग है कि एक्चुअली जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है आप उससे बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हो और आपकी बैड इंटेंशन है। तो ये विंडो ड्रेसिंग है, और एक बहुत बड़ी अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। क्योंकि देखिए, अकाउंटिंग जो है सारा काम जो है पेपर पे, कंप्यूटर्स में यहाँ पे होता है, तो इसको मैनिपुलेट करना जो है काफ़ी आसान है। और एक वजह और है, जो मैनेजर्स हैं कंपनी के रिस्पेक्ट में बोलो तो डायरेक्टर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको क्या होता है, एक पोर्शन मिलता है, एक परसेंटेज मिलता है कंपनी के प्रॉफिट्स का। कई बार उनकी जो सैलरी होती है वो कई बार जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं उनका एक परसेंटेज होता है। अब अगर प्रॉफिट कम आएगा, कम दिखेगा, 50 लाख दिखेगा, तो उसका परसेंटेज जो भी निकल के आएगा वो कम होगा अमाउंट जो उनको सैलरी मिलेगी मैनेजमेंट को। लेकिन अगर वो ये अमाउंट बढ़वा देते हैं तो उसका परसेंटेज जब लगाएंगे वो, तो अमाउंट बढ़ के आएगा और उनको ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो ये भी एक और वजह होती है कि जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो चाहते हैं इस तरह से कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है उससे बेहतर दिखे। तो ये विंडो ड्रेसिंग है और ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। ठीक है, तो ये जेन्युइन जो है कहीं ना कहीं लिमिटेशन है, लेकिन इसको कर्ब करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए कहीं ना कहीं जो लॉज हैं उनकी ड्यूटी है कि वो जितने स्ट्रिक्ट हो सके हों, और लॉज स्ट्रिक्ट होने के बाद उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छे से हो, और अच्छे से चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गवर्नमेंट अपनी तरफ से, ऑडिटिंग अच्छे से हो, ऑडिटर जो है कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग करे, अनबाइस्ड तरीके से करे। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू कहीं ना कहीं हम ये जो लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग की, ये प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है 4 लिमिटेशंस हमने डिस्कस करी। सबसे पहले कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। दूसरा, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स।
तीसरा अकाउंटिंग इग्नोर्स द प्राइस चेंजेस, और लास्ट है कि अकाउंटिंग मे लीड टू विंडो ड्रेसिंग। तो ये जो 4 लिमिटेशंस थे हमने फटाफट डिस्कस किए। वी होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और यदि आपको कोई भी सजेशन देना हो या फिर कोई भी अगर आपका भी डाउट हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए। और अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।